पे पहुंचे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम सब के वसाइल सुनने के लिए। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनका मुंह और पाठ तरीके से बहुत सारी बातें औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जौहर अली कंधारी साहब, ज़ुबैर छाया साहब, दानिश खान साहब, हमारे दोस्त जाहिद सईद साहब, फ़रहानुर रहमान साहब, उमर रेहान साहब, यहाँ मौजूद काटी के तमाम अहदेदारान, मेंबरान, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा शायद ये कोई गालिबन चौथा पाँचवां विज़िट होगा काटी का, और मुख्तलिफ़ हैसियत में मैं आता रहा हूँ क्योंकि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ़ औकात में मेरे पास रहे। तो जो बातें आपने कहीं अक्सर तो शायद वो जो आपके मसाइल हैं उसी तरह की थी, कुछ चीज़ें नई भी थी, और मैंने कोशिश की थी कि तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके हेड्स यहाँ पे मौजूद हों ताकि वो अपने कानों से सारी बातें सुनें और फिर उसके हल के लिए जो बातें हम यहाँ करें उस पर वो फौरी तौर पर अमल दरामद भी करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और मैं बड़ा इस पर क्लियर रहा हूँ हमेशा से। जिस तरह भी AK मेमन साहब कह रहे थे, मेरा बैकग्राउंड तो ट्रेड यूनियन का है और मैं बड़ा हार्ड लाइनर ट्रेड यूनियनिस्ट, मेरी अप्रोच है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा ये समझता हूँ कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है या इवन के जो मज़दूर है उसके हालात को बेहतर करना है तो उस वक्त तक वो नहीं हो सकते जब तक आपकी इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हमारा है उसकी डेवलपमेंट इस मुल्क के लिए भी ज़रूरी है और आपके इदारों में काम करने वाले लोगों के लिए भी ज़रूरी है, और उस पर हमारा व्यू बड़ा क्लियर है। मुराद अली शाह साहब हों, उससे पहले काबिल शाह साहब हों, चेयरमैन साहब हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, उनकी बड़ी क्लियर डायरेक्शंस होती हैं कि हमने फैसिलिटेट करना है उन लोगों को जो हमारे सूबे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाना चाहते हैं और लोगों के लिए रोज़गार के मौके फराहम करना चाहते हैं और हमारे सूबे की या मुल्क की मईशत को सहारा देना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैंने कोशिश की, मैं तमाम चीज़ें नोट कर लूँ, अगर मुझे रह गई तो मुझे बता दीजिएगा लेकिन कोशिश करूँगा कि एक एक करके आपकी तमाम बातों का जवाब भी दे दूँ और साथ साथ अगर कोई चीज़ मेरे जहन में आती है वो भी आपसे शेयर कर लूँ। पहला इशू जो आपने उठाया है कि डिफरेंट टाउन्स हैं और उनकी जुरिस्डिक्शन का इशू है, तो ये मैं बताता हूँ आपको कोई नई चीज़ नहीं है। ये हर वक्त जब जब बल्दियाती निज़ाम आया है या कोई भी और चीज़ आई, इवन ये कि वफाक और सूबे के अंदर भी इश्यूज़ रहते हैं कि कौन सा काम किसने करना है, लेकिन हमारे लोकल गवर्नमेंट लॉ के अंदर एक प्रोविज़न मौजूद है कि अगर कहीं डिस्प्यूट है दो काउंसिल्स के दरमियान या दो इदारों के दरमियान तो उसका सोल्यूशन क्या होगा। और एक प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट कमीशन है जिसको मैं ख़ुद एज ए मिनिस्टर हेड करता हूँ, उसके अंदर लॉ सेक्रेटरी हैं, उसके अंदर हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट हैं, उसके अंदर हमारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स हैं जो रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उसके अंदर मौजूद हैं। तो हम ये बैठ के कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हैं कि ये जो शिकायत हमारे पास आई है ये किसके हक़ में जानी चाहिए, किसके ख़िलाफ़ जानी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमने की भी हैं और ये इशू भी हमारे सामने आया हुआ है और इसको हम रिज़ॉल्व कर लेंगे और ये कानून के मुताबिक होगा, ख्वाहिश पे नहीं होगा। मतलब कह रहे हैं ना KMC आ गई कह रही है दे दो, तो कि कोरंगी वाला कह रहा है कि दे दो, अब कोरंगी का पीपल्स पार्टी का है तो हम इसके हक़ में कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कानून के अंदर बिल्कुल वजाहत के साथ चीज़ें मौजूद हैं, कौन सा टैक्स किसने लेना है, किसकी हदूद क्या होंगी। अगर कहीं कोई कंट्राडिक्शन है कानून में और किसी और हमारे जो शेड्यूल ऑफ टैक्सेस है उसके अंदर, तो उसका भी रास्ता हम खुद निकाल के फिर उस कानून के अंदर तरमीम करके उसको चीज़ों को ठीक करेंगे। तो ये जो इशू है ये हल होने वाला है और इंशाल्लाह ताला इसको हम हल कर लेंगे। बाकी जो नालों की आपने बात की, मैं इस रोड से जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ ये बड़े होल बने हुए हैं, मैं यहाँ जो कहा ना रोज़ाना गुजरता हूँ, इसलिए कि यहाँ से गुजर के मैं रोज़ाना शादियों में जाता हूँ की तरफ, तो शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि ये रोड में ना देखता हूँ। तो इस रोड से गुजरता हूँ, ये मसला है। और जब मैं मिनिस्टर नहीं था तब भी जो रेलेवेंट लोग थे उनसे मैं बात करता था कि ये प्रॉब्लम है और ये नाले जो ओवरफ्लो के नाला से पानी आ जाता है उसको मैं ख़ुद भी फेस करता हूँ, देखता रहता हूँ। तो अभी चूँकि हमारे पास अफजाल जैदी साहब बैठे हैं जो म्यूनसिपल कमिश्नर हैं KMC के, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ नाले हैं और मुख्तलिफ़ इदारे उनको देखते हैं, कुछ KMC के पास हैं, कुछ टाउन्स के पास हैं। तो मैंने भी इनसे पूछा तो उन्होंने कहा वो KMC के नाले ही हैं और अभी ये मीटिंग के बाद या कल या परसों किसी वक्त
मैं ख़ुद भी एक मीटिंग बुला लूँगा, लेकिन आपने एक तजवीज़ दी कि कोई कमेटी बना दी जाए मेरी सरबराही में, तो मेरी राय ये है, उसके बाद जो फ़ैसला आप कर लें, मेरे पास कोई मसला नहीं है, मैं भी बैठने के लिए तैयार हूँ हर वक्त कि एक कमेटी, चूँकि आपके वैसे ही मसूद भाई जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के ही वो कोऑर्डिनेट करते हैं चीज़ों को, ये हो जाएँ या इनके साथ आप किसी और को रखना चाहें, हम अपने तमाम इदारों से एक एक फोकल पर्सन लेके अपने ऑफिस के थ्रू आपको कन्वे कर देंगे। बिल्डिंग कंट्रोल से एक हो जाएगा, KMC से एक हो जाएगा, टाउन से एक हो जाएगा, KDA से एक हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से एक हो जाएगा, वाटर बोर्ड से एक हो जाएगा। तो एक कमेटी आप उन पर मुश्तमिल बना लें। अगर उस कमेटी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो, तो फिर आप चाहें तो मेरे पास आ सकते हैं और उस मसले पर बात सकते हैं। अच्छा, बिजली है, लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर तो खैर बड़ी तफसील से बात हो सकती है। बिजली का इशू हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन बहरहाल हम पूरे शहर की बात करते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी आते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ भी आते हैं। लोग बहुत बुरी तरह भुगत रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की जो पॉलिसीज़ हैं, बड़ी कुछ समझ में आने वाली पॉलिसीज़ हैं। उसको मिसाल के तौर पर कल भी एक मीटिंग हुई, वहाँ भी मैंने बात की। मैं इस बात को मानता हूँ कि कोई इदारा अपनी जेब से पैसे खर्च करके लोगों को बिजली नहीं दे सकता। इस हद तक ये बात बिल्कुल ठीक है, और उनको पैसे मिलने चाहिए। हम कभी किसी को इनकरेज नहीं करेंगे कि आप बिजली का बिल पे ना करें, या किसी को इनकरेज नहीं करेंगे कि आप बिजली की चोरी करें। लेकिन जो इशू है, जो शायद मैं ज़्यादा उस पर वोकल होता हूँ, कि जो लोग बिजली का बिल देते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं, जो लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं वो उसको क्यों भुगतते हैं। और एक ये लफ्ज़ मैंने ही एक मीटिंग में कहा था, अब ये कॉमन हो गया और बात बिल्कुल ठीक है, गौर करेंगे तो ऐसे ही हो रहा है। ये जो कलेक्टिव पनिशमेंट है, ये फाटा में किसी ज़माने में होता था कि कोई एक कबीले का फ़र्द कोई जुर्म करता था तो पूरे कबीले को सज़ा मिलती थी, उनके घर गिरा दिए जाते थे, मुख्तलिफ लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता था, मुकदमा उनके ऊपर बन जाते थे। ये इतना गैर इंसानी कानून था कि इसको वहाँ से भी ख़त्म कर दिया गया। शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा, हो सकता है कोई जंगलात में कहीं हो, लेकिन किसी मुअज़्ज़म माशरे में नहीं होगा ये। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इस कराची शहर के अंदर ये कलेक्टिव पनिशमेंट का जो निज़ाम है वो के इलेक्ट्रिक ने राइज कर दिया है, और डटाई के साथ उसको वो मानते भी हैं। अगर कहीं किसी इलाके में बिजली नहीं है, अगर आपकी रिकवरी नहीं होती, आपकी कलेक्शन बहुत कम है, तो भाई अगर मैं बिजली चोरी करता हूँ तो आपको इख्तियार है कि मुझे पकड़ें, मेरे ख़िलाफ़ FIR कराएँ, मुझे गिरफ़्तार कराएँ। अगर मैं बिजली का बिल नहीं भरता हूँ, आपको ये इख्तियार है कि आप मेरी बिजली डिस्कनेक्ट कर दें। लेकिन ये क्या तरीका है कि मैं बिजली का बिल नहीं भरता, लेकिन ज़ुबैर भाई की भी बिजली जाएगी इसलिए कि मैं बिल नहीं भरता हूँ। एक ही PMT पे मैं बिजली चोरी करता हूँ, लेकिन बिजली जो है वो कंधारी साहब की भी जाएगी इसलिए कि मैं बिजली चोरी करता हूँ। बदकिस्मती इनकी ये कि मेरे पड़ोसी हैं। अगर के इलेक्ट्रिक के पास निज़ाम नहीं है कि वो ये चीज़ें कर सकें, तो उन्होंने आसान हल निकाल दिया कि चूँकि हमारे पास निज़ाम नहीं है कि हम सही तरीके की बिजली काट सकें, इसलिए सबकी बंद कर दो। मतलब ये कोई हल नहीं है, ये कोई जवाज़ नहीं है। उसमें मैंने कल भी उनसे कहा कि देखें, अगर आपके पास निज़ाम नहीं है तो आपके दो ऑप्शन हैं, सबकी बंद कर दें, दूसरा ऑप्शन है कि किसी की बंद करें। तो जो बेहतर ऑप्शन है उसकी तरफ क्यों नहीं जाते कि आप किसी की बंद करें। अच्छा, लोड शेडिंग हम वैसे ही भुगत रहे हैं। मैं बिल भरता हूँ, मेरे यहाँ 12 घंटे की लोड शेडिंग, मैं भुगतता हूँ उसको, लेकिन फिर इनका दिल चाहता है कभी कभी 6-6 दिन के लिए हमारा फीडर बंद कर देते हैं, 6-6 दिन के लिए फीडर बंद कर देते हैं। फिर अगर वो लोग बेचारे जो इस गर्मी में मर रहे होंगे वो क्या करेंगे भाई, सड़क पे निकलेंगे तो क्या करेंगे। नहीं निकलना चाहिए लेकिन निकलते हैं, वो सड़क पे निकलते हैं तो FIR भी के इलेक्ट्रिक कटवा दी है। भाई तुम्हारा सड़क से क्या वास्ता है। SHO FIR कटवाए, कोई DC FIR कटवाए, कोई असिस्टेंट कमिश्नर FIR कटवाए, के इलेक्ट्रिक कटवा देती है। ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए। और ये मैंने कल भी उनसे कहा कि पहली बात तो ये ख़त्म करें कि आप जो फीडर बंद कर देते हैं कई के दिनों के लिए, ये बंद कर दें। और मैंने कहा उनके अफसरान को, एक काम करें कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। उन गलियों में, उन मोहल्लों में, उन बिल्डिंगों में जहाँ आप 14-14 घंटे लोड शेडिंग करते हैं, या आप 6-6 दिन बिजली बंद करते हैं, आप चलो वहाँ चल के देखोगा लोगों की हालत क्या होती है, कैसे लोग रहते हैं। मैंने वो बात बड़ी तकलीफ से असेंबली में कही थी और कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, समझाने के लिए करना पड़ता है कि भाई तुम्हें एहसास नहीं। और मैंने लोगों से कहा कि आप तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा, कुछ ना करें भाई, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में जाएँ, दरवाज़ा बंद करें, इनकी ऐसी बंद करते हैं, इनके पंखे बंद कर दें, और वो कहते हैं 3 घंटे बैठ जाए हमारे साथ। वो दफ्तर जो माशाल्लाह इस तरह के बड़े अच्छे दफ्तर हैं, और मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो बेचारे खोलियों जैसे कमरों के अंदर जो इंसान रह रहे हैं शहर के अंदर। कई लोग हैं जिनके वालिदैन
कई कई सालों से बिस्तर पे पड़े हैं, चल भी नहीं सकते। अगर बिजली चली जाएगी तो बेचारे को कहीं मूव भी नहीं कर सकते, उसी बिस्तर पे पड़ा रहेगा। अगर बिजली नहीं होगी उसी बिस्तर पे होगा, कहीं नहीं जा सकता है भाई। उनका कोई एहसास कर लो, ये इंसानी अलमिया है, ये इंसानी इशू है, ये कोई कमर्शियल बात नहीं है कि जी हमारे पास चूँकि वो सिस्टम नहीं, बस सिस्टम डेवलप करो, सिस्टम बनाओ। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आपको ये नहीं निज़ाम मिल रहा कि आप सही तरीके की बिजली कैसे काटोगे अगर वो बिल नहीं भरता हो। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो बड़े जेन्युइन हैं और उनके साथ उनका हल उनसे नहीं निकल रहा है। और उसी में हो ये रहा है कि जो बिल देने वाले लोग हैं, हम सब हैं, मिसाल के जो भी देता है, आप भी देते हैं, हम भी देते हैं, जो भी देता है, उन सब को बिजली महंगी मिलती है इसलिए कि जो बिजली चोरी होती है, जो लोग बिल नहीं देते हैं, उसकी सारा बोझ जो हमारे ऊपर आता है। निज़ाम नहीं है इदारों के पास, वो बोझ हम पे डाल देते हैं। ये कोई हल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए कि एक तो जो लोग ईमानदारी के साथ वक्त पर अपने यूटिलिटी बिल्स पे करते हैं, उनको 24 घंटे अनइंटरप्टेड बिजली की फराहमी देना इन इदारों की जिम्मेदारी है। उसको इंश्योर करें, निज़ाम अपना बनाएं। ये हमारे काम नहीं कि हम उनको बना के देंगे क्या निज़ाम होगा। मैंने एक मिसाल उनको ये भी दी कि मैं बल्दियात का मिनिस्टर हूँ, लोगों को पानी का बिल देना चाहिए, नहीं देते तो मैं क्या करूँ, पानी बंद कर दूँगा? नहीं करूँगा भाई, ना दें बिल। हम कोशिश करेंगे कि दे दें, हम मेहनत करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर बिल नहीं देगा तो पानी तो नहीं बंद करेंगे उनका। बिजली इसी तरह की चीज़ है, ये आप कैसे कर सकते हो कि भाई बिजली 6-6 दिन बंद कर दो। तो बहरहाल वो कोशिश हम कर रहे हैं कि इसका रास्ता निकल आया। वो कल एनर्जी मिनिस्टर साहब ने कहा एक कमेटी बनाते हैं हमारी सरबराही में, तो मेरी सरबराही में बनाएंगे तो अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्योंकि मैंने उनको कल कहा कि